तो दोस्तों फाइनली पोको ने अपने नए पोको M2 Pro स्मार्टफोन को कंफर्म कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है ना वो आपको जल्दी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या होगी इसकी इंडिया में प्राइसिंग और इंडिया में कब लॉन्च होगा और मेरे क्या ओपिनियन है इसके बारे में। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके पास वाले बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की और वहां पर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो जहां तक लीक्स निकल करके आ रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो आपको Redmi के Note 9 Pro के जैसा ही डिजाइन के साथ में मिलने वाला है और इसके अंदर आपको हो सकता है कि आगे की तरफ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिले जिसके अंदर आपको स्क्रीन का साइज देखने को मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में। तो ये जो है ना वो लीक्स निकल करके आए हैं। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करके बता देता हूं कि ये जो सारी लीक्स है ना वो जरूरी नहीं है पूरी तरह से सही भी हो, कभी कभी लीक्स जो है ना वो गलत भी हो सकते हैं। तो आप इनके ऊपर पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। हाँ, कंपनी की तरफ से लीक्स निकल करके आई है तो मेरा काम है आपको इनके बारे में बताना। और अगर हम लोग बात करें इसके रिफ्रेश रेट की तो वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि इसके अंदर आपको हाई रिफ्रेश देखने को मिलेगी या वहीं पर ये जो डिस्प्ले है वो आपको एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। जब भी कंफर्मेशन निकल करके आएगी तो हम लोग उसके बारे में फिर से एक वीडियो बनाएंगे जब ये लॉन्च होगा। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन आपको कब देखने को मिलेगा तो ऑफिशियली इसकी जो लॉन्च डेट है ना वो कंफर्म हो चुकी है। ये स्मार्टफोन आपको 7 जुलाई को देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होने वाला है। अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस के डिजाइन की तो इसके बैक साइड का जो इमेज है ना वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और इस इमेज को देखने से ये लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ना वो आपको Redmi Note 9 Pro के जैसा ही देखने को मिलने वाला है। इसकी बैक साइड में भी आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो मेन कैमरा सेंसर है वो होने वाला है 48 मेगापिक्सल का। उसी के नीचे आपको लगा करके दिया गया है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा और आखिर में आपको देखने को मिलने वाला है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर। तो ये जो कैमरा का सेटअप है ना वो लगभग चांस है कि यही होने वाला है। कुछ दिनों पहले चाइना के अंदर Redmi का 10X लॉन्च हुआ था। हो सकता है कि ये जो स्मार्टफोन है ना उसी का डुप्लीकेट हो यानी कि रीब्रांड करके आपको देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पर एक बदलाव हो सकता है इसके प्रोसेसर में। अगर हम लोग बात करें Redmi के 10X के, वहां पर आपको देखने को मिला था MediaTek का 820 वाला 5G चिपसेट। मगर इंडिया में अभी तक 5G की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो हो सकता है कि ये जो स्मार्टफोन है वो आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ में देखने को मिले। और जहां तक लीक्स निकल करके आ रहे हैं कि ये स्मार्टफोन आपको स्नैपड्रैगन के 720G वाले चिपसेट के साथ में देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस की बैटरी की तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 4520 mAh की बैटरी विद 33 वोल्ट की फास्ट चार्जर के साथ में। और जो फास्ट चार्जर है वो आपको इन द बॉक्स देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा फास्ट आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस की सिक्योरिटी की तो इसके अंदर आपको फास्टेस्ट फेस अनलॉक और उसी के साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। और जो फिंगरप्रिंट की पोजीशन है ना वो भी काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि जो पोको X2 आया था उसके अंदर भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया था और उसके अंदर भी कंफर्म है कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें फ्रंट कैमरा की तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का एक ड्यू ड्रॉप नोच के साथ में या फिर पंच होल के साथ में सेल्फी कैमरा। अगर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आपकी, अगर ये जो डिस्प्ले है वो ड्यू ड्रॉप नोच के साथ में आता है तो इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले और अगर वहीं पर ये पंच होल के साथ में आता है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक IPS LCD पैनल। अभी तक ये लीक्स है, इसके कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। जब भी ये कन्फर्म होगा मैं आपको अपने अपडेट के थ्रू यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दूंगा। अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर की तो इसके अंदर आपको MIUI 11 विद Android 10 देखने को मिलेगा और उसी के ऊपर आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलेगा जिसके कारण जो कस्टमाइजेशन है ना वो काफी बेटर होने वाली है। आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो जहां तक इसके लीक्स है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्मार्टफोन है ना वो आपको देखने को मिलेगा 15 to 20,000 के बीच में। और अगर पोको इसकी यही प्राइसिंग रख देता है तो इंडिया के अंदर फिर से एक बजट के लिए स्मार्टफोन हो सकता है। मगर पोको अगर इसकी प्राइसिंग को काफी ज्यादा हाई रख देता है तो ये भी है ना आपके हाथ से निकल सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाएगा। पोको जो है ना वो एक बजट स्मार्टफोन यानी कि बजट किलर स्मार्टफोन की ब्रांड है। अगर प्राइसिंग को वो सही रख देता है ना तो फिर से एक बजट क्लियर स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आ सकता है। अब हमको 7 जुलाई का वेट करना होगा कि उस दिन 12 बजे किस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ में और क्या प्राइसिंग के साथ में पोको अपना ये स्मार्टफोन लॉन्च करता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, ज़्यादा पसंद आ गया तो इसको शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कीजिए। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप उस वीडियो को देख सको और आप अप टू डेट रहो सारी टेक न्यूज़ के साथ में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।